नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में झज्जर से बड़ी खबर की, जहां पर फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। फैक्ट्री के टैंक से निकल रहे पाइप से गैस का रिसाव हुआ है। फैक्ट्री स्टाफ और आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई है। सूचना के बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। फैक्ट्री स्टाफ को बाहर निकाला गया। फैक्ट्री और आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। कई लोगों को सांस लेने में परेशानी और उल्टी की शिकायत हुई। पीड़ितों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया है। रिहायशी इलाके के स्थित कत्था बनाने वाली ये पूरी फैक्ट्री गैस रिसाव की सूचना पर मौके पर विधायक गीता बुक्कल भी पहुंची। ये बड़ी खबर झज्जर से आपको बता रहे, जहां पर एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। फैक्ट्री के टैंक से निकल रहे पाइप से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। आसपास के इलाके में लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई है इस गैस के रिसाव की वजह से। सूचना के बाद अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री के टैंक से निकल रहे पाइप से रिसाव हुआ। फैक्ट्री के कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव करवाया गया है। झज्जर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। इलाके को आसपास के खाली करवा दिया गया है। कई लोगों को सांस लेने में परेशानी और उल्टी की शिकायत हुई है। जिन लोगों की तबीयत खराब हुई उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव भी किया गया। रिहायशी इलाके में स्थित है ये कत्था बनाने वाली फैक्ट्री, जिसमें अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। जैसी इंफॉर्मेशन मिली क्षेत्र में, जो हमारा रिहायशी इलाका है उसमें एक फैक्ट्री से अमोनिया गैस लीक हुई है। तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों से इससे संपर्क भी किया गया। सभी हमारे जागरूक जो नागरिक हैं उन्होंने भी इसको इन्फॉर्म किया। मैंने भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। उन्होंने बताया कि गैस की लीकेज है, इसीलिए पानी का छिड़काव पूरी तरह से किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं। उसके साथ साथ जो है एम्बुलेंस भी कुछ लोग हैं जिनको भी एडमिट कराया गया है। एक तो प्रशासन तुरंत इस बात पर कार्रवाई करे कि फैक्ट्री को ताला लगाने का वो काम करें। लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष है। तो हम भी यही चाहते हैं कि इस समय हमारे जो ये रिहायशी इलाके के सभी लोग हैं इस क्षेत्र से थोड़ा सा वो दूर रहें, ताकि जो है बचाव किसी प्रकार से रहे और कोई जान का नुकसान ना हो। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता। अधिक बातचीत और जानकारी के साथ जगदीप, बताइए क्या कुछ अपडेट है अभी इस पूरी घटना को लेकर और कैसे ये गैस का रिसाव हुआ फैक्ट्री से? देखिए, फैक्ट्री है ये शहर के बीचों बीच की फैक्ट्री। में अपने साथी से कहूँगा आपको एक बार पूरी लोकेशन दिखाई ताकि समझ जा सके कि फैक्ट्री कहाँ है। ये झज्जर का सर्कुलर रोड है, मेन रोड है। और ये जहाँ हम खड़े, मेरे सामने आप देखें फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी दिखाई दे रही है, फैक्ट्री के अंदर ये गाड़ी खड़ी है। और फैक्ट्री के अंदर कत्था बनता है। यहाँ पे अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए, जमाने के लिए उसको अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। कल शाम को प्लेट से अमोनिया गैस लीक होने लगी। तो समय रहते पता चल गया और प्रशासन और पुलिस ने पहुंचकर सारे फैक्ट्री के अंदर जितने मजदूर थे, जो बच्चे लेबर थी, सबको बाहर निकाला। वहाँ से समय रहते सबको बाहर निकाल दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पूरी सड़क यहाँ से वहाँ तक की लेकर पूरी को बंद कर दिया गया था और पूरे रोड पे पानी का छिड़काव किया गया ताकि गैस नीचे बैठी रहे और लोगों को परेशानी ना हो। बताना चाहूँगा कि अमोनिया गैस से सांसें लेने में दिक्कत होती है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है, ये सब चीज़ें हैं। तो काफ़ी जितने भी आसपास के मकान हैं सबको खाली करा दिया गया था। एहतियातन तौर पर लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया गया था और कुछ दूरी पे उनको छोड़ दिया गया ताकि उनको कोई किसी तरह की समस्या ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ समय रहते गैस की लीकेज को बंद भी कर दिया गया। जी प्राग। जगदीप, फैक्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी रहे, क्या वो सभी लोग ठीक है? क्योंकि बताया जा रहा है कि उन सबको एहतियातन तुरंत वहां से बाहर निकाला गया और आसपास के इलाके में कुछ लोगों को उल्टी की शिकायत हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई। क्या उन सभी लोगों की हालत फिलहाल ठीक है? कोई भी हताहत नहीं हुआ है, सभी की हालत ठीक है। लेकिन ये कि जिनकी उम्र या तो थोड़ी सी बड़ी है या जिनको रेस्पिरेटरी की या सांस की पहले से किसी को दिक्कत है, तो उन लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई। बाकी पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था। फैक्ट्री में जितने बच्चे थे, लेबर थी, सबको फैक्ट्री से निकाल के सुरक्षित स्थान पे भेज दिया गया था और समय रहते पूरा का पूरा इंतजाम हो गया था। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, सबको बाहर निकाल दिया। उसके बाद इंजीनियर आए और उसको गैस लीकेज को भी तुरंत में ठीक कर लिया गया। जगदीप, आसपास आपके मुझे लोग नजर आ रहे हैं, क्या बातचीत कर सकते हैं लोगों से? वहां पर क्या कुछ लोगों ने देखा? जी जी जी, मैं बात कराना चाहूँगा। तो बताइए क्या हुआ था? 4 दफा तो पहले बार बार आया भी है।
नुकसान ही होता है। यहाँ गैस लीकेज होती है तो नुकसान होता है। देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा पहले 4 बार हो चुका है, लेकिन ना तो प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, ना फैक्ट्री मालिक मानता है कि वो यहाँ से फैक्ट्री को कहीं शिफ्ट कर ले। हाँ, ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि प्रशासन की नींद तभी खुलती है जब कोई बड़ा हादसा होने को होता है या कोई हादसा हो चुका होता है और उसी का खामियाजा रात को भी लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि कुछ समय पहले भी ऐसा एक हादसा बता रहे हैं स्थानीय लोग कि हुआ था यहाँ पे, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले पा रहा। जगदीप, रिहायशी इलाके में फैक्ट्री है और लोग बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, तो क्यों आखिर प्रशासनिक अधिकारी मौन है इस फैक्ट्री को लेकर? क्यों इस फैक्ट्री पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है और क्यों उसको शिफ्टिंग की कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है आपने और क्या कुछ लोग वहां पर अधिकारी कह रहे हैं? आखिर क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा अगर बार बार इस तरह की घटना हो रही है? क्योंकि ये सीधा लोगों के सेहत पर असर डाल रहा है। देखिए, रात को मेरी एडीसी झज्जर से जगनिवास हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि रिहायशी इलाके में कोई फैक्ट्री भी है। तो इस तरह की बातें हैं। प्रशासनिक अधिकारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब कोई घटना होती है तो ही उनको इन चीज़ों का पता होता है कि इस स्थान पे ये कोई फैक्ट्री है या कोई और प्लांट चल रहा है जिससे लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो वही है कि बार बार प्रशासनिक अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन फैक्ट्री वही है। और जिस टाइम पे फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित हुई तो कॉलोनी बहुत छोटी थी, बहुत कम बस्ती थी इसके आसपास। लेकिन आज की बात करें तो अगर चारों तरफ का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा तो आपको पूरे फैक्ट्री के आसपास की पूरी छतें दिखाई देंगी, आपको मकान दिखाई देंगे, क्योंकि इस कॉलोनी में पूरी में अभी मकान बन चुके हैं और ये एक मतलब पूरा रिहायशी इलाका हो चुका है। ये फैक्ट्री के लायक अब ये इलाका नहीं रहा। फैक्ट्री को यहाँ से स्थापित कर देना चाहिए या इसको बाहर कहीं भी सरकार निकलवाए या सील करे, जो भी करे। ठीक है जगदीप, आप बने रहिए हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं संवाददाता लाइव अधिक बातचीत के साथ। दीपक, रिहायशी इलाके में फैक्ट्री बताई जा रही है और लोग कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन सीधा ये स्वास्थ्य पर लोगों के असर डाल रहा है। क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है? रिहायशी इलाके में कैसे फैक्ट्री चल रही है? दीपक जी बिल्कुल, हालांकि ये परिस्थितियां लगभग अधिकतर जिलों में इसी तरीके के हालात है कि रिहायशी इलाकों में इस तरीके के औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो चल रहे हैं। हालांकि झज्जर में अगर बात करें तो कोई ऐसा इंडस्ट्रियल ऐसा खास इलाका अभी ऐसा है नहीं जहां पर इनको विकसित किया जाए। हालांकि ऐसे औद्योगिक शहर विकसित जरूर किए गए, लेकिन प्रॉपर जो शहर की इंडस्ट्री है वो बाहर नहीं गए। उससे जोड़ करके हालांकि इस हादसे की अगर बात करें, जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन ये सबसे बड़ी एक चिंता का विषय था जब देर रात इस तरह का मामला सामने आया कि ये जब गैस का रिसाव हुआ और उसके बाद लोगों को तकलीफ होने लगी, उल्टियों की दिक्कत आने लगी, लोगों को अगर सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और उसके बाद हालांकि प्रशासन का हम कहेंगे कि तुरंत कार्रवाई करी। उन्होंने आसपास के लोगों को जो है दूर सबसे पहले निकाल के बाहर भेजा, कंपनी के कर्मचारियों को बाहर भेजा गया, उस पानी का छिड़काव कराया गया। उसके बाद इस पाइप जो कि टैंक में जहां पर ये गैस थी वहां से उस पाइप के जरिए रिसाव हो रहा था, उसका मरम्मत का कार्य कराया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंची, तमाम लोगों को दूर करके वहां पर लगातार ये प्रयास भी किया गया। लेकिन औद्योगिक जो इकाइयां हैं, खासकर जो इंडस्ट्री जो है वो रिहायशी इलाकों में होना, उसी से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनके क्षेत्र से इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल इलाकों में लेकर के जाए, इसको लेकर के लोगों ने नाराजगी भी देर रात प्रशासन से जाहिर करी है। और आज भी जो बताया जा रहा है तमाम लोग इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। जी दीपक, क्या प्रशासनिक अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि जब ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है तो क्या ये सभी मानकों को पूरा करती है या नहीं करती है? देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि झज्जर में ऐसा कोई बड़े इंडस्ट्रियल इलाके शहर के अंदर ऐसे शहर के आसपास कोई ऐसा कोई है नहीं। जो शहर में कुछ इंडस्ट्रियल चल रही है उसमें कोई दो राय नहीं। समय समय पर प्रशासन का कहना है कि नियमों की तमाम जांच की जाती है, तमाम नियमों की जांच। लेकिन ऐसे में किस तरीके से हादसा हुआ, कैसे गैस का रिसाव हुआ, क्या स्थिति थी उस पाइप की, ऐसे तमाम बिंदुओं की जांच की बात की गई है। कल देर रात भी अगर बात करें, अतिरिक्त जिला उपायुक्त जो वो मौके पर थे, उन्होंने मौके पर मुआयना भी करा। उसे बाकायदा उन्होंने खुद कहा कि इसके हर स्तर पर जांच भी कराई जाएगी, आखिर खामी किस वजह से रही, क्यों आखिर ये इस तरीके से उस पाइप का रिसाव हुआ, क्या उसको समय पर रिपेयरिंग हो रही थी, तमाम प्रबंध थे, उसको लेकर के जांच की बात की गई है। लेकिन क्योंकि प्राथमिकता थी कि लोगों को वहां से दूर लेके जाना, जिन लोगों को दिक्कतें हुई, वो वॉमिटिंग उल्टियों की दिक्कत हुई, जिन लोगों को अगर बात करें जिस तरीके से सांस लेने में दिक्कत हुई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी वहां पर जांच कराई गई। तो प्राथमिकता जो थी वो की गई। उसके बाद उनका कहना है कि पूरे इस मामले की जांच भी कराई जाएगी। जी दीपक, सवाल यह है
कि जब ये गैस का रिसाव हुआ तो जाहिर तौर पर अमोनिया गैस की वजह से अक्सर लोगों को इस तरह की दिक्कत आती है, सांस लेने में परेशानी होती है और अक्सर जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको पहले से ही अस्थमा की दिक्कत है, टीबी की दिक्कत है, उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। अब ऐसे में कोई ठोस इंतजाम तो प्रशासनिक अधिकारियों को करना होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से आगे भी कोई घटना होती है तो ये सीधा लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि वहां पर लोग जो मौजूद हैं, जब जगदीप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि ये घटनाएं पहले भी यहां पर हो चुकी हैं और एक बार फिर से इसी तरीके की घटना हुई है। एहतियातन प्रशासन कोई कदम तो उठाता है, लेकिन ठोस इंतजाम कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। दीपक जी बिल्कुल, ठोस इंतजाम कब होगा ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के हालांकि खुद जिला प्रशासन इस मामले को लेकर के सकते में, क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं और ऐसे में अब जिला प्रशासन जो है वो जांच की बात कह रहा है। इसके साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी इस मामले में पूरे तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद उनका कहना है कि कंपनी की जो अगर किसी तरीके की लापरवाही है उसको लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खासकर शहरी इलाकों में इस तरह की जो इंडस्ट्री चल रही है उसको लेकर के एक बार फिर ये मुद्दा उठा है कि किस तरीके से वो घातक हो सकती है, किस तरीके से एक बड़ी चुनौती हो सकती है। एहतियातन ये रहा कि जब ये समय था तकरीबन 9 बजे के आसपास था, ऐसे में अगर ये तकलीफ रात को 12 बजे के आसपास होती, जिस समय लोग और आसपास के लोग सो रहे होते हैं, तो शायद किसी को जानकारी नहीं मिल पाती कि किस तरीके से सांस लेने में दिक्कत हो, कोई बड़ा हादसा इससे हो सकता था। उस वक्त ये एक रहा कि समयबद्ध तरीके से इसका पता चल सका, उसका समयबद्ध तरीके से उसका कहीं ना कहीं उस पर जो प्रबंध है तमाम वो भी किए गए, पानी का छिड़काव, लोगों को दूर किया गया, जो आसपास के जो घर है वहां से लोगों को कहा गया कि वहां से दूर हो जाए, क्योंकि ऐसे में अगर खासकर जब रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे ऐसा कोई हादसा होता है तो जब जिस तरीके से अगर इस गैस का रिसाव था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत और ये कई बार सोते व्यक्ति को मालूम नहीं चलता, वो संकट ज्यादा हो सकता था, वो परिस्थिति ज्यादा भयानक हो सकती थी। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि तमाम एहतियात के तौर पर किस तरीके के प्रबंध यहाँ किए गए थे इसकी भी जांच की जाएगी और किसी भी तरीके से ऐसे इंडस्ट्रियल इलाकों को जो ऐसी इंडस्ट्री है उसको रिहायशी इलाकों में ना रहे, इसको लेकर के भी तमाम आप उनका कहना है कि प्रबंध किए जाएंगे। जी ठीक है दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम जगदीप का रुख करेंगे। जगदीप, आप ये बताइए कि लोग वहां पर अभी क्या कह रहे हैं, क्या इस तरह की दिक्कत आए दिन उन लोगों को होती रहती है और क्या इस फैक्ट्री की शिफ्टिंग की मांग लोगों की ओर से की जा रही है? वहां की जो स्थानीय जनता है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनका क्या मानना है, क्या उनका ओपिनियन है, क्या वो लोग इस वक्त अपना रिएक्शन दे रहे हैं? जगदीप देखिए, जैसे अभी हमने कॉलोनी वासियों से बात की तो उनका कहना था कि 4 बार ये गैस रिसाव पहले भी हो चुका है, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ये लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि चारों तरफ रिहायशी इलाका है और बीच में एक फैक्ट्री है। उसमें जब भी कोई दिक्कत होगी तो रिहायशी इलाके में लोगों को वो मार झेलनी पड़ेगी। लोग चाहते हैं कि फैक्ट्री को यहाँ से हटा दिया जाए, कहीं और स्थापित कर दिया जाए, ताकि कॉलोनी वासी आराम से रह सके। रात की अगर बात करें तो पूरी कॉलोनी को एक बार खाली करवाना पड़ गया था कुछ समय के लिए, 2-3 घंटे के लिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जिनको सांस की दिक्कत है, अस्थमा है, उन लोगों के लिए तो ये बड़ी भारी दिक्कत थी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लोग उल्टियाँ कर रहे थे। इस तरह की दिक्कतें अमोनिया गैस से होती हैं और वो लोगों को झेलनी पड़ी। जी आपका जगदीप तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।